गुड मॉर्निंग सभी को। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पूजा बाई मैथ रेलवे पर। तो देखिए, जो हमारा चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है कार्य समय। ठीक है। और भाई बुक जो हम बुक जिसका सॉल्यूशन कर रहे हैं वो है SD यादव बुक। ठीक है भैया। तो इससे पहले जो मैंने चैप्टर आपको करा दिए हैं उनकी प्रैक्टिस अच्छे से करते रहिए। ठीक है। और जो चैप्टर चल रहा है साथ साथ इसे भी निकालते रहिए। तो मैंने कल आपको इसके 10 तक सवाल करा दिए थे, सवाल नंबर 11 से आज देखेंगे। ठीक है। और भाई जितने भी नए स्टूडेंट आज मेरे चैनल से जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और भाई जितने भी और पुराने मेरे से पढ़ रहे हैं वो वीडियो को भैया लाइक कर दीजिए और कमेंट्स कर दीजिए। देखिए सवाल नंबर देखेंगे 11। देखिए सवाल नंबर 11 में क्या कह रहा है, प्रदीप ने 14 दिन में एक काम का 1/4 भाग पूरा किया। सही है। एक बार बताओ, ये कौन है? प्रदीप। टोटल काम होता एक, लेकिन इसने टोटल काम का कितना किया है? 1/4। और इतना करने में से कितने दिन लग गए? 14 दिन। सही है। यहाँ से ना मैंने जैसे कि 10वां सवाल आपको कराया था, ऐसा सवाल ही करना होता है। यहाँ से टोटल निकालना पड़ता है कि ये 1/4 ना करके पूरा हम इससे पूरा करवाएंगे कि पूरा कितने दिन में करता। इनने तो अपनी मर्जी से कर दिया 1/4 14 दिन में, लेकिन हमें इससे पूरा कराना, तो पूरा कराना तो 4 इधर जाएगा। 14 चौका कितना हो गया भैया? 14 दिन में ही कर रहा था ना। 14 चौका 56, यानी कि प्रदीप टोटल काम कितने दिन में कर देता? 56 दिन में। आगे पढ़ो क्या कह रहा है, बचा हुआ काम। अब ये बताओ, देखो बचा हुआ काम कैसे निकालते हैं। बचा हुआ काम, इसमें से इसको घटा के निकालते हैं। तो 4 में से 1 जाएगा, 3 बचेगा। लेकिन इसे कौन कर रहा है? सकीब। सकीब जो है बचा हुआ काम कितना है? 3/4। इसे करने में कितने दिन लेता? 56 दिन। सही है। तो ये कह रहा है दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो क्या ये इससे कटता है? नहीं कटता। तो यहाँ गुणा करा देंगे और ये भाग में आ जाएगा। S बराबर कितना आ गया? 4 चौक 4 छंग 24 का 4 हासिल लग गए 2। 4 पंजे 20 और 2 22 और बटे में कितना आ गया? 3। ठीक है। अब मुझे ना दोनों से मिलकर काम कराना है, कुछ दिक्कत नहीं है। ये तो हमें पता है, ये P जो है प्रदीप 56 दिन में कर रहा है, जो सकीब है वो कितने दिन में कर रहा है? 224/3 दिन में। पॉइंट में चेंज नहीं करना है। क्या लेंगे? एलसीएम। अब देखो इनका एलसीएम जो है कितना आने वाला, क्योंकि देखो ये 56 की 4 से गुणा कराई थी, ये भी 56 है, 224 ही आने वाला है। आएगा नहीं आएगा? अभी देखो इसे कितनी बार काट रहा होगा? 4 बार। अब ये इससे कितनी बार कट रहा है? 1 बार। लेकिन ये जितनी बार कटेगा उसके जस्ट नीचे जो संख्या वहां गुणा करा देनी है। 3 ही करना 3। बात समझ में आई? ठीक है। अब यहाँ समझो, प्रदीप एक दिन में करता है 4 यूनिट, सकीब करता है एक दिन में 3 यूनिट। कुल मिला के दोनों कर कितनी यूनिट रहे? 7 यूनिट। उनने मुझसे यही तो कहा कि दोनों मिलके कितने दिन में करेंगे। तो दोनों मिलके करेंगे तो क्या करते हैं, टोटल काम में क्षमता से भाग दे देंगे। तो 4 और 3 कितना हो गया? 7। जब दोनों को मिला के कराए तो दोनों को जोड़ के भाग दे दो। तो काट लो, 7 तिया 21, कितना बचा? 2। 1 बचा, 7 दूनी 14, यानी कि कितने दिन लेंगे वो दोनों इसे करने में? 32 दिन। ठीक है भाई, अच्छे समझ में आ गया नहीं आया? नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। सवाल पढ़ेंगे 12। कह रहा है एक्स और वाई मिलकर, कौन भैया? एक्स और वाई मिलकर किसी काम को 30 दिन में करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ो। वाई और जेड मिलकर उसी काम को 20 दिन में करते हैं। एक्स कार्य आरंभ करता है। अच्छा भैया, सवाल चेंज हो गया। एक्स कार्य आरंभ करता है और कितने दिन तक कार्य करता है? 15 दिन तक कार्य करता है। फिर वाई उस कार्य को ले लेता है तथा 27 दिनों तक कार्य करता है। ठीक है। और जो शेष काम है वो जेड शेष काम 9 दिनों में पूरा करता है। तो वाई अकेला वो काम कितने दिन में करेगा? भाई सवाल इतना डरावना है, लेकिन करने में कुछ नहीं। इनने पूछ के लिया, इनने बस वाई का मान पूछ के गलती कर दी। ठीक है। तो ये बताओ, एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आ गया? 60। 30 दूनी 60 और 20 तिया 60। थोड़ा ना चीज़ों को सिस्टमेटिक समझ के सोच के वो चलना पड़ेगा। अब यहाँ देखो, इनने 2 दिया, इन दोनों की क्षमता कितनी? 2। अब किसी की 0 तो होने से रही है कि नहीं? किसी की 0 तो होने से रही। अब यहाँ समझो, अगर मैं इसको ये ले लूँ एक, यानी कि मान लो अगर ये एक काम करता है, ये एक काम करता है, तो हमारी चीज़ सही बैठ जाएगी ना। यानी कि अगर
ऐसी इसकी, अगर मैं इसकी एक, जब इसकी ऊपर एक है तो इसकी एक, इसकी दो, ठीक है। अब तुम कहोगे कि ऐसा क्यों कर दिया। अब सीधा अगर मुझसे जैसे बाई का पूछा तो बाई का मैं क्या करूँ, टोटल काम को किससे भाग दे दूँ, क्षमता से। तो कितने दिन आ गए, 60 दिन। तो ये तो हो गया अपना थोड़ा एक सिस्टमेटिक, ठीक है। अब तुम इसे चेक करना चाहते हो, क्रॉस चेक। तो जैसे इसने कहा था कि टोटल काम 60 था, अब समझना यहाँ पे टोटल काम 60 था। बाई एक्स ने कितने दिन काम करा, 15 दिन। जब 15 दिन काम करा है और एक दिन में एक ही काम करता, तो 15 दिन में कितना काम खत्म कर दिया होगा, 15। टोटल काम बच कितना गया होगा तुम्हारे पास, 5, और यहाँ कितना बचा, 5, यानी कि 45 काम बच गया। अब आ कौन गया, बाई। अब बाई ने जो टोटल काम है कितने दिन करा है वहां पे, 27 दिन। एक दिन में जब ये 27 काम कर, एक दिन में एक काम करता है, तो 27 दिन में कितना काम करेगा, 27 काम करेगा। बच कितना गया, घटा लो, 9 दूनी 9 27, यानी कि 18 बच गया। बच गया या नहीं बच गया, ठीक है। अब ये काम मुझे किससे कराना है, जेड से, ठीक है। अगर अब मुझे ये काम जेड से कराना है तो टोटल काम बटे क्षमता से भाग दे दो। ये एक दिन में काम कितना करता है, 2। तो काम है 18, तो इसे कितने दिन में निपटा देगा, 9 दिन में। और देखो उसने तुम्हें यही कहा था कि जो जेड है वो शेष काम को कितने दिन में पूरा करता है, 9 दिन में। लेकिन उसने ये यहाँ ये पूछ लिया था ना, तो ये सवाल है ही खत्म हो गया, इसकी जरूरत ही नहीं थी करने की। ये फालतू में ऐसे दे दिया उसने, लेकिन फिर भी तुम क्रॉस चेक कर सकते थे, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखिए, सवाल नंबर 13 पढ़ेंगे। कह रहा है एक रंगकर्मी एक घर को 50 दिन में रंग देता है। जो ए है वो 50 रंग में रंग देता है। आगे पढ़ो, कह रहा है बी उसे 25 दिन में रंग देता है, सही है। और आगे कह रहा है अगर वो सी की सहायता ले, यानी कि ये दोनों तो करे ही करें, साथ में किसे ले ले, सी को भी। तो ये इन्होंने जो है कितने दिन में काम निपटा दिया, 10 दिन में। तो मुझसे पूछ रहा है सी उसे अकेला कितने दिन में करेगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या लेना है, एलसीएम। सबसे पहले काम ही निकालना है। तो बताओ एलसीएम कितना आने वाला, 50, ठीक है। तो 50 ही का ना, 50, 25 दूनी 50, 10 पंजे 50। अब बारी आ गई यहाँ से क्षमता निकालने की। एक बार बताओ, ए की क्षमता कितनी, 1, बी की क्षमता कितनी, 2, और तीनों की है कितनी, 5। ये जब कितनी हो गई, 3 और 1, 2 और 1 3। तो सी की बताओ कितनी बचेगी, 2 बचेगी, नहीं जगह बचेगी, जब तो 5 होगी। तो हमने पूछा सी कितने दिन में करेगा, तो टोटल काम को किससे भाग दे देते हैं, क्षमता से। सी की क्षमता है कितनी, 2। तो कितने दिन लगेंगे इसे करने में, 25 दिन। ध्यान रखेंगे, जब भी दिन निकालने हो टोटल काम को क्षमता से भाग दे दो। और ये मैंने तुम्हें कल की क्लास में बता दिया था, ये टोटल काम होता है और ये क्षमता होती है, सही है। नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 14 पढ़ेंगे। कह रहा है एक्स किसी काम को पी दिन में करता है। अच्छा, जो एक्स है ना वो किसी काम को पी दिन में करता है, बाई उसी काम को जेड दिन में करता, सॉरी बाई जो है उसी काम को क्यू दिनों में करता है। तो कह रहा है एक्स और बाई मिलकर कितने दिन में करेंगे, ठीक है। क्या लेंगे इनका एलसीएम। अब तुम कहोगे इनका एलसीएम क्या लेंगे, कैसे लेंगे। देखो जैसे 2 और 3 है, इनका एलसीएम अगर मैं लेने की बात करूं, क्या इसमें कुछ कॉमन है, नहीं है। जब कॉमन ना हो तो इनकी गुणा ही इनका एलसीएम बन जाती है, ठीक है। यानी कि 3 दूनी 6। अब ऐसे ही मुझे पता नहीं चल रहा क्या है क्या नहीं है, तो ठीक है, तो मैं भी क्या ले लूँ, इनका एलसीएम गुणा करा दूँ पी और क्यू, ठीक है। मुझे निकालना कि ये दोनों मिलके कितने दिन में करेंगे, ठीक है। इनका निकालना है तो टोटल काम को किससे भाग दे देते हैं, क्षमता से। देखो ये पी से पी, ये पी कटेगा तो यहाँ क्यू आ गया, क्यू से क्यू काट देगा तो पी आ गया। तो दोनों का चाहिए तो दोनों की क्षमता जोड़ के रख देते हैं, तो कितनी आ गई, पी प्लस क्यू। कितने दिन ले लेगा, पी क्यू बटे पी प्लस क्यू। कोई भारी सवाल नहीं था, बिल्कुल भी सही है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अब यहीं से ये फॉर्मूला बन जाता है, यहीं से वो फॉर्मूला बन जाता है। सवाल नंबर देखेंगे 15। ये कह रहा है 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके मनीष एक पुस्तक को कितने दिन में पढ़ देता है, 16 दिन में पढ़ लेता है। अच्छा पहले यहाँ से ना काम निकाल लेते हैं। पहले काम कितना, अगर मैं कहूँ ये बात ना दे तुम्हें, मैं तुम्हें ये दे दे कि तुम रोज जो है 2 घंटे काम करते हो एक दिन, ठीक है, और उस काम को कितने दिन में तुमने पूरा कर दिया। देखो अभी छोटी चीज छोटी वैल्यू में लेके चलेंगे, और काम को पूरा कर दिया 3 दिन में। तो यहाँ से तुम्हें क्या पता चल गया, यानी कि टोटल काम कितना रहा होगा, 3 दूनी 6। जब भी तो तुमने क्या किया, 2 घंटे काम यहाँ कर लिया, 2 यहाँ कर लिया, 2 यहाँ कर लिया, तभी तो 6 काम हो गया। अगर मैं क्या करूँ, मतलब जितना टाइम लगा और जितने दिन लगे करने में,
सही है। अगर मैं उनकी गुणा करा दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, टोटल काम। अब यहाँ देखो, ये मुझसे इनने दिया, एक व्यक्ति है मनीष, डेली डेली 9 घंटे पुस्तक पढ़ता है, और ऐसा वो कितने दिन तक करता है, 16 दिन तक। तो यानी कि टोटल पढ़ने के लिए जो उसमें काम रहा होगा वो कितना रहा होगा, इनकी गुणा। ठीक है, गुणा करा लो या ऐसे ही छोड़ दो, ये आ गया टोटल काम। सही है। मुझसे पूछ रहा है यदि वह कार्य 24 दिन में पूरा करना चाहता है तो प्रतिदिन काम कितना करेगा। तो एक काम करते हैं हम इस सवाल से थोड़ा हट जाते हैं। अच्छा, मेरे पास टोटल काम है 30। अब मुझे क्या करना है, रोज ना मात्र 6 घंटे मुझे करना है। ठीक है, तो मैं क्या करूं, टोटल काम को जितने घंटे मुझे करना है उससे भाग दे दूं, तो 6 पंजे 30, यानी कि डेली मुझे कितना करना पड़ेगा, 5। यानी कि टोटल काम को मैंने जितने घंटे में कर रही हूँ उससे क्या दे दी, भाग। तो टोटल काम तो मेरे पास इतना है ना, 9 गुणा 16, और मुझे काम करना कितना है डेली, 24 घंटे, सॉरी मुझे कितने दिन में वो पूरा करना है, 24 दिन में। दिन दे कुछ भी है अपना आप निकल के आ जाएगा। तो 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, यानी कि डेली मुझे कितने घंटे काम करना पड़ेगा भैया, 6 घंटे। अगर मैं डेली 6 घंटे बुक पढ़ूंगी ना बैठ के, तो आराम से 24 दिन में पढ़ लूंगी। ठीक है, नेक्स्ट सवाल नंबर पढ़ेंगे 16। कह रहा है मनीष एक कार्य को 21 दिन में पूरा कर सकता है तथा करण उस कार्य को 28 दिन में पूरा कर सकता है। यदि दोनों मिलकर 7 दिनों तक कार्य करें तो कुल कार्य का कितना हिस्सा बचा हुआ है। देखो, एक ऐसा सवाल ना मैंने कल वहां छोड़ा दिया था, सवाल नंबर था 9। आज उस सवाल को देख लेते हैं। ठीक है, देखिए जो मनीष है, मनीष किसी का उस काम को कितने दिन में कर रहा है, 21 दिन में। जो करण है वो कितने दिन में कर रहा है, 28 दिन में। अब बात आएगी इनके एलसीएम की, इनका एलसीएम कितना आने वाला है। तो देखो, अगर समझ में नहीं आता संख्या ऐसी है तो एकदम से काट लो, और ऐसी संख्या से काटो जो बिल्कुल वैसी हो। देखो 7 के 21, 7 चौक 28, सब कुछ कॉमन नहीं है, गुणा करा दो, 4 तिया 12, 12 सत्ते 84। ठीक है, तो 21 चौक 84, 8 तिया 24, यानी कि कितनी बार कटेगा, 3 बार। सही है, यानी कि जो मनीष है उसके करने की क्षमता 4 है, करण के करने की क्षमता कितनी है, 3। अच्छा, ये कह रहा है दोनों ने मिलकर काम करा है 7 दिन। तो ये बताओ दोनों मिलके एक दिन में कर कितनी यूनिट रहे हैं, 7 यूनिट। दोनों ने काम किया कितने दिन है, 7। तो ये बताओ जब दोनों एक दिन में कितनी यूनिट कर रहे हैं, 7, और काम कराना कितने दिन कर रहे हैं, 7 दिन तक। तो 7 सत्ते 49, यानी कि इन्होंने कितना काम खत्म कर दिया, 49, जबकि टोटल काम था कितना, 84। तो अब ये देख लो काम बचा कितना, घटा लो इसमें से। तो 14 में से 9 जाएगा, 5 बचेगा, और यहाँ बच्चा 7, 7 में से 4 गया 3, यानी कि अब काम कितना बचा हुआ है, 3, वो 35। लेकिन उसने तुमसे ये नहीं पूछा कि काम अब कौन करेगा, कुछ नहीं पूछा। उसने कहा कि कितना हिस्सा बचा हुआ है। तो जब बचा हुआ निकालते ना, बचा हुआ हिस्सा, तो जो बच गया उसको ऊपर रखते हैं, बटे रखते हैं टोटल। सही है, तो काट लो। देखो 5 से काटोगे, 5 सत्ते 35, सॉरी 7 से काटो, 7 पंजे 35, 7 से यहाँ काट लो, 7 ही करना 7, 7 दूनी 14, यानी कि अभी जो बचा हुआ है वो कितना बचा हुआ है, 7/12 हिस्सा। बात समझ में आई। और ये सवाल कितने लोगों को समझ में आ गया, थंब बना के भेजेंगे। ठीक है, देखिए सवाल नंबर 9 देखेंगे। कह रहा राहुल एक कार्य को 18 दिन में पूरा कर सकता है। राहुल एक काम को 18 दिन में पूरा कर सकता है, और सोनू जो है उसी काम को 15 दिन में कर सकता है। ठीक है, आगे पढ़ो। वे दोनों मिलकर 5 दिन तक काम करते हैं। ये छोड़ो, अभी सीधा यहाँ 18 पंजे 90, 15 छक्का 90। ठीक है, अभी ये दोनों मिलके कर रहे हैं कितने दिन काम भैया, तो पहले ये देख लो दोनों मिलके करते कितने हैं, 6, 5, 11 काम करते हैं। ठीक है, दोनों ने मिलके काम किया कितने दिन है, 5 दिन, यानी कि 11 पंजे 55 काम कर दिया। ठीक है, तो ये बताओ टोटल काम जब 55 कर दिया तो काम बचा कितना, तो 90 में से इसे घटा दूँ, या तो यहाँ ऐसे लिख लीजिए, या बचा हुआ काम निकालना है तुम्हें तो अलग से लिख लीजिए। तो 90, क्योंकि यहाँ पे कर लोगे ना तो थोड़ा ठीक रहेगा, बचा हुआ काम।
तो 90 में से यानी कि 10 में से 5 जाएगा, 5 बचेगा। 8 में से 5 जाएगा 3। ये काम कैसा है? बचा हुआ। ठीक है। सवाल में मुझसे पूछा क्या है, उसने पूछा कुल कार्य का कितने गुना काम बचा हुआ है। तो देखिए ये तो मुझसे पिछले सवाल में पूछा गया था, तो मैंने तुम्हें बताया था जब भी ऐसे पूछेगा ना बचा हुआ काम, तो पहले बचा हुआ लिखो, बटे टोटल से भाग दे देते हैं। तो देखो 5 से यहाँ काटो, 5 सत्ते 35, 5 से यहाँ काटोगे 18 बार, यानी कि कितना काम अभी बचा हुआ है? 7/18। ठीक है भैया। सवाल नंबर 17 पढ़ेंगे। कह रहा ए और बी मिलकर किसी कार्य को 20 दिन में करते हैं। ठीक है। आगे कह रहा है बी अकेला उसे 36 दिन में करता है। सही है। तो ये कह रहा है ए अकेला उसे कितने दिन में करेगा। ठीक है भैया। क्या लेना है? एलसीएम। तो मैंने बताया जल्दी से फटाक से इधर एलसीएम ले लिया करो। तो देखो किससे भाग जा रही है, उसी से काट लेते हैं। 4 से जा रही है, 4 पंजे 20, 4 अट्ठे 32, 4 नम 36। अब कुछ नहीं जा रही तो गुणा करा लो, 5 चौक 20, 9 दूनी 18, एलसीएम कितना आ गया? 180। ठीक है। अब यहाँ देखो ये कितनी बार काटेगा? 2 नम 18, और 36 से कितनी बार काटेगा? 6 कहाँ पे जाके 0 बनाएगा? 6 पंजे 30, 5 बार, यानी कि बी की करने की क्षमता कितनी है? 5। अब देखो यहाँ सारा सवाल खत्म कर दिया इसने। बी के करने की क्षमता कितनी है? 5। दोनों की थी कितनी? 9। जाहिर सी बात है ए की बची कितनी? 4। तो उन्होंने मुझसे ये पूछा है ए अकेला कितने दिन में करेगा। तो क्या करते हैं, देखो किसी का भी काम निकालते हैं ना, तो काम को किससे भाग दे देते हैं? क्षमता से। ये बात अच्छे से याद रखना, अगर ये पता है तो सवाल हो जाएगा। तो टोटल काम कितना है? 180। एक एक करने की क्षमता कितनी है? 4। तो 4 चौक 16, 2 बचा, 4 पंजे 20। कितने दिन लेगा भैया? 45 दिन। मुझे लगता है सभी को अच्छे से समझ में आ गया हो। अगर तुमने ये चीज़ें निकालनी सीख ली ना, तो ये बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है सवाल। पूरा चैप्टर ऐसी करके ले जाओगे तुम। देखिए सवाल नंबर पढ़ेंगे 18। कह रहा है ए और बी एक काम को 10 दिन में करते हैं। ठीक है। बी और सी 15 दिन में करते हैं। सी प्लस ए 20 दिन में करते हैं। ठीक है। आगे को पढ़ने से पहले सवाल का सीधा ले लो एलसीएम। एलसीएम आ गया 60। 10 छंग 60, 15 चौका 60 और 20 दिया 60। ठीक है। आगे पढ़ो सवाल क्या कह रहा है। ये कह रहा है वे 8 दिनों तक कार्य एक साथ करते हैं। सही है। अच्छा, मतलब इन तीनों ने क्या किया है? काम किया है 8 दिन साथ, बिल्कुल। तो बताओ टोटल कहाँ काम है कितना? 6 4 नहीं, अभी ये काम नहीं है भैया। क्योंकि ये डबल डबल है इसलिए नहीं है ये। सही है। क्योंकि यहाँ पे एक एक बंदा दो बार ज्वाइंट काउंटिंग हुई है। तो यहाँ तुम्हें पता है ये 2 बार है, तो मैं 2 शुरू में ले लूँ। तो ये हो गया ए प्लस बी प्लस सी। ऐसे इधर तीनों की क्षमता जोड़ोगे तो कितनी मिलेगी? 13। अब ये बताओ तीनों की क्षमता जो है वो कितनी आ गई? ए प्लस बी प्लस सी। 2 से इधर काट दोगे तो अब हो जाएगा ना, तो 2 छंग 12, 2 पंजे 10। बात समझ में आ गई? अब देखेंगे, अब करेंगे सवाल। अब इन तीनों ने क्या किया है? मिलके सिर्फ 8 दिन तक काम किया। तो मैं देख लूँ 8 दिन में काम निपटा कितना दिया? 8 पंजे 40, हासिल लगे 4, 8 छंग 48, 48 और 4 कितना हो गया? 52। ठीक है। टोटल काम था कितना? काम कर कितना चुके ये? 52 कर चुके। तो काम बचा कितना? 8 काम बचा या नहीं बचा? 8 काम। ठीक है। आगे पढ़ो क्या कह रहा। तो ये कह रहा सी अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा। तो भाई यहाँ पहले क्षमता निकालनी पड़ेगी। ए बी की क्षमता कितनी है? 6। इन दोनों की क्षमता कितनी आ गई? 6। अब मुद्दा सी की क्षमता क्या है ये बताओ। तीनों की क्षमता कितनी थी? 6.5। तो यानी कि सी की जो क्षमता है वो कितनी है? आधी। मुझे निकालना सी का। तो सी का निकालना है टोटल काम को किससे भाग दे दूँ? क्षमता से। क्षमता है कितनी? 0.5। हटाओगे तो ये लगेगा, कट गया कितनी बार? 16। यानी कि कितने दिन ले लेगा? 16 दिन। आई होप सभी को अच्छे समझ में आ गया है सवाल। और ऐसे कितने कैंडिडेट हैं जिनको ये सवाल समझ में आ गया है? क्योंकि भाई थोड़ा सवाल सिस्टमेटिक होंगे अब। ठीक है। थोड़े अच्छे लेवल के सवाल आएंगे। पहले सीधा पूछ लेता था
ए प्लस बी मतलब तीनों मिलके कितने दिन में करेंगे, ये इतने दिन में करेंगे। अब थोड़ा हटके यहाँ पूछ ले रहा है। देखिए सवाल नंबर 19 देखेंगे, कह रहा है ए बी सी 3 कैंडिडेट दिए हैं। ए करता है 10 दिन में, बी करता है 20 दिन में और सी करता है 60 दिनों में। एक काम को पूरा कर सकते हैं। ये कह रहा है एक साथ मिलकर काम करते हुए भी उस काम को कितने दिन में करेंगे। हलवा सवाल दे दिया, टोटल काम आ गया 60। अब यहाँ देख लेते हैं, 10 छंग 60, 20 दिया 60 और 60 का ना 60, ठीक है। तो ये कह रहा है तीनों मिलके कितने दिन में करेंगे, ये पूछना चाह रहा है तुमसे। तो तीनों मिलके टोटल काम कितना है 60, तीनों की क्षमता कितनी हो गई 6 3 9 और 1 10, कितने दिन ले लेगा। अगर तीनों मिलके काम को करेंगे तो कितने दिन ले लेंगे, 6 दिन ले लेंगे, ठीक है। सवाल नंबर 20 देख लेते हैं। देखिए सवाल नंबर 20 में कहा गया है 3 कैंडिडेट हैं पी क्यू आर, पी प्लस क्यू प्लस आर। एक काम को मिलके करते हैं ये 40 दिन में। फिर कह रहा है फिर जो है पी और क्यू मिलके उस काम को करते हैं 90 दिनों में। तो पूछा जो आर है वो कितने दिन में करेगा। तो ठीक है एलसीएम ले लो, 9 चौक 36 यानी कि 360 एलसीएम आ गया। तो ये कितनी बार कटेगा, देखो 9 बार, तो ये कटेगा 4 बार। तो एक बार बताओ पी और क्यू के करने की क्षमता कितनी, 4, तो वो यहाँ भी 4 ही रहने वाली है, बदलने की नहीं है। और जबकि तीनों की क्षमता थी कितनी 9, तो जाहिर सी बात है आर की क्षमता कितनी है 5। तो मुझे आर का ही काम चाहिए। तो क्या करेंगे, टोटल काम में क्षमता से भाग दे दो। तो 5 सत्ते 35 और 5 दूनी 10, कितने दिन लेगा 72 दिन, ठीक है। और भाई जितने भी कैंडिडेट आज नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई, ठीक है। और भैया वीडियो को लाइक कर दीजिए।